Hello students of class 12th. Welcome to this online English class. We have been reading the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, who came to India in 1950 and made his journey from New Delhi to Ranikhet. At one of the station, he was completely surrounded by the refugee children who were selling their baskets and fans. They thought that the author, who was an American, was their best customer. उन्होंने सोचा कि लेखक जो एक अमेरिकन था उनके लिए सबसे बढ़िया कस्टमर था, इसलिए उन लोगों ने राइटर को चारों तरफ से घेर लिया अपनी आर्टिकल्स, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए। यहाँ तक पढ़ लिया था। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पैरा। I bought one tiny basket for a few annas. I stands for the writer. The writer bought one tiny basket. Tiny मतलब छोटी सी टोकरी, tiny basket. Bought one tiny basket for a few annas. पहले आना चलते थे, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, इस तरीके से बहुत पहले चलते थे। तो राइटर कह रहा है कि द राइटर बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। कुछ आना में लेखक ने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। ही बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। उसने कुछ आना पैसों में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। Another fruit basket for a bit more. Another fruit basket. फ्रूट बास्केट का मतलब है फल रखने वाली टोकरी, जिसमें फल रखे जाते हैं। दूसरी फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, कुछ ज़्यादा आना में। फॉर ए बिट माने थोड़े से, मोर मतलब अधिक, तो फॉर ए बिट मोर माने कुछ ज़्यादा पैसों में, कुछ ज़्यादा आना में। दूसरी उसने फ्रूट बास्केट खरीदी, फल रखने वाली टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर बास्केट का मतलब है रद्दी का कागज रखने वाली टोकरी। वेस्ट पेपर मतलब रद्दी का कागज, और वेस्ट पेपर बास्केट मतलब रद्दी का कागज़ रखने वाली टोकरी। फॉर ए रूपी माने 1 रुपये में। 1 रुपये में एक सुंदर सी रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रूपी। एक प्यारी सी, लवली मतलब प्यारी सी, ब्यूटीफुल। सेविंग बास्केट माने सिलाई का सामान रखने वाली, सुई धागा रखने वाली सेविंग बास्केट खरीदी। कितने में? फॉर ए रूपी, 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस। ए फ्यू फैंस माने कुछ पंखे, फॉर एन आना, 1 आना में, या फॉर एन आना और 2 ए पीस, 1 आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से उसने कुछ पंखे खरीदे। द राइटर्स आर्म्स वर फिल्ड। राइटर की भुजाएं भर गई थी, बाहें भर गई थी। काहे से भर गई थी? जो आर्टिकल्स खरीदे थे उसने। और क्या क्या खरीदा? ए टाइनी बास्केट, फ्रूट बास्केट, वेस्ट पेपर बास्केट, सेविंग बास्केट एंड ए फ्यू फैंस। तो इतनी सारी आर्टिकल्स उसने खरीदे, इससे उसकी भुजाएं जो थी, आर्म्स जो थी, वो भर गई थी। हिज आर्म्स वर फिल्ड एंड ही हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स। और वो 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था।
ही हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, उसके 50 सेंट्स भी नहीं खर्च हुए थे और उसकी भुजाएं भर गई थी। इतना सामान उसने इतने कम पैसों में हो गया था। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन, बच्चे आते चले गए। कौन से बच्चे? वही रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो अपनी वस्तुएं बेच रहे थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, प्रेस्ड इन मतलब आते चले गए। शाउटिंग देयर वेयर्स, वे अपनी वस्तुओं को चिल्ला करके बेच रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स मतलब वस्तुएं, आर्टिकल्स दैट वर बीइंग सोल्ड बाय देम, जो उनके द्वारा बेची जा रही थी। ही वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, द राइटर वॉज ए प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी। जैसे कोई कैदी होता है ना तो पुलिस वाले उसको चारों तरफ से घेर के ले चलते हैं, तो इसी तरीके से द राइटर वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड। राइटर जो था एक प्रकार से कैदी था, पूर्ण रूप से घिरा हुआ। किसके द्वारा घिरा हुआ? उन्हीं रिफ्यूजी चिल्ड्रन के द्वारा, जो अपनी अपनी वस्तुएं बेच रहे थे। अनेबल टू मूव, ही वॉज अनेबल टू मूव, वो हिलडुल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर was a beautiful girl of 9 right in front of him. The most diligent, diligent मतलब हार्ड वर्किंग, सबसे ज़्यादा कर्मठ। अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब बोल्ड, फियरलेस, साहसी। वेंडर माने विक्रेता, सबसे ज़्यादा कर्मठ। अग्रेसिव मतलब आक्रामक, विक्रेता कौन था? वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक छोटी सी लड़की ऑफ 9 माने 9 वर्ष की। जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन अपनी वस्तुएं बेच रहे थे उनमें जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, फियरलेस जो सेलर थी वो कौन थी? वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्षीय सुंदर बालिका थी। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो ठीक उसके सामने खड़ी हुई थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक हत्थे वाली बढ़िया सी प्यारी सी बास्केट थी। वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, उसके लिए 1 रुपया और हाफ माने आधा माने 1.5 रुपया चाहती थी वो, माने वो अपनी टोकरी 1.5 रुपये में बेचना चाहती थी राइटर को। और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर ये कह लीजिए उसके लिए वो 30 सेंट्स चाहती थी। सेंट क्या होता है? जो अमेरिका की कॉइन होती है, अमेरिकन कॉइन्स जो होती हैं वो सेंट्स कहे जाते हैं। अमेरिका के सिक्के को हम सेंट कहते हैं। तो ये सेंट जो होती है ना, जैसे क्या नाम आपका 5 सेंट का की कॉइन होती है, 10 सेंट की कॉइन होती है, 25 सेंट की कॉइन होती है। तो इस तरीके से जैसे 1 सेंट जो का जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसको पेनी कहते हैं। 5 सेंट का सिक्का जो अमेरिकन होता है उसको निकेल कहते हैं। 10 सेंट का डाइम कहलाता है। ऐसे ही 25 सेंट्स के लिए क्वार्टर बोला जाता है। तो माने वो कितना पैसा चाहती थी? अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह जो थी एक सीरियस रिक्वेस्ट करने वाली बालिका थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? सीरियस। प्लीडर मतलब रिक्वेस्ट करने वाली। तो शी वाज ए गर्ल मेकिंग सीरियस रिक्वेस्ट फॉर सेलिंग हर बास्केट, वह अपनी टोकरी को बेचने के लिए सीरियस रिक्वेस्ट करने वाली थी। कभी कभी होता है ना, जैसे ये जो लोग अपनी वस्तुएं बेचते रहते हैं तो ये कस्टमर के पास जाकर के उससे आग्रह करते हैं और अपनी वस्तुओं की तारीफ़ करते हैं, बाबूजी ले लीजिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे ढंग से रिक्वेस्ट कर रही थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आंसू क्यों भरे हुए थे? कोई टोकरी उसकी खरीद नहीं रहा था, वो दुखी थी कि वो चाहती थी कोई टोकरी उसकी ले ले, कुछ पैसे उसको मिल जाए आजीविका चलाने के लिए।
तो इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। वह इस प्रकार से अपनी टोकरी की तारीफ कर रही थी, एंड बेग्ड इन टोन्स, और ऐसे ढंग से निवेदन कर रही थी। बेग्ड मतलब रिक्वेस्टेड, ऐसे ढंग से वो निवेदन करती थी कि किसी का भी दिल द्रवित हो जाता। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, माने किसी के दिल में दया का भाव आ जाता। इस तरीके से वो अपनी बात रख रही थी, अपनी टोकरी बेच रही थी। द राइटर्स आर्म्स वर फुल, राइटर की भुजाएं, बाहें भर गई थीं। ही हैड नो रूम, रूम का मतलब वैसे कमरा होता है, लेकिन यहाँ पर रूम का मतलब जगह है। ही हैड नो रूम, उसके पास जगह नहीं थी, और वस्तुएं कैसे लेता। तो ही हैड नो रूम, लेट अलोन एनी नीड, और आवश्यकता की तो बात ही छोड़ दो। राइटर कह रहा है कि उसकी भुजाएं भर गई थी, उसके पास अब जगह नहीं थी, और आगे आवश्यकता की बात ही छोड़ दो, और दूसरी टोकरी खरीदने के लिए तो बात ही छोड़ दो। लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए तो बात ही मत करो। बैलेंसिंग हिज बास्केट्स एंड फैंस ऑन हिज लेफ्ट आर्म, अपनी टोकरियों और फैंस को, पंखों को, पंखे मतलब ये पंखे नहीं जो सीलिंग फैन जो आजकल विद्युत से चलते हैं, वो हाथ वाले फैन जो हम लोग घुमा घुमा के हाँकते हैं, चलाते हैं गर्मी में, वो वाले। तो बैलेंसिंग हिज बास्केट्स एंड फैंस, अपनी टोकरियाँ और अपने पंखों को ऑन हिज लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा पर बैलेंस करके, माने संतुलित करके, ही रीच्ड इनटू हिज राइट कोट पॉकेट, उसने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला। रीच्ड इनटू हिज राइट कोट पॉकेट, कोट पॉकेट मतलब कोट की जेब, दाहिनी, राइट मतलब दाहिनी, तो दाहिनी कोट की जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर छुट्टे पैसे, चेंज मतलब खुले पैसे, छुट्टे पैसे उसने निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, कुल मिला के शायद 15 सेंट्स रहे होंगे। विच ही डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो उसने क्या किए, डिपॉजिटेड माने पुट, रख दिए। कहाँ रख दिए, इन द बास्केट, टोकरी में, उसी की टोकरी में उसने रख दिए। कौन सी टोकरी, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर हिम, जो वह छोटी सी बालिका आग्रहपूर्वक, इम्प्लोरिंगली उदारतापूर्वक उसके सामने लिए हुए खड़ी थी। हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर हिम, इम्प्लोरिंगली का मतलब उदारतापूर्वक, जो कह रही थी ना, बाबूजी मेरी टोकरी ले लीजिए, बड़ी ही उदारतापूर्वक जो है लिए हुए खड़ी थी। तो राइटर चूँकि बहुत सामान खरीद चुका था, उसके पास अब जगह नहीं थी, कहाँ वो संभालता, कैसे संभालता, उसकी भुजाएं भर गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना इसको कुछ पैसे दे देते हैं। तो उसने अपनी कोट पॉकेट, राइट कोट पॉकेट से हैंडफुल ऑफ चेंज निकाल के मुट्ठी भर पैसे निकाले, और वो लगभग कितना बता रहा है, 15 सेंट्स रहे होंगे, उसने उसकी टोकरी में रख दिए, डाल दिए। He tried to explain that he could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. उसने व्याख्या करने का प्रयास किया, राइटर ने व्याख्या करने का प्रयास भी किया, कहा कि भाई देखो टोकरी तो हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें ग्रेचुटी, ग्रेचुटी कहते हैं डोनेशन, दान के रूप में, ये सब्सटीट्यूट आपको, ये विकल्प के रूप में आपको हम सेंट्स दे रहे हैं। He realized at once what offense he had given, और उसने उस तुरंत एहसास कर लिया, महसूस किया कि उसने कोई इलीगल एक्ट कर डाला था, माने अवैधानिक काम कर डाला था। माने टोकरी नहीं खरीदी और उसने पैसे दे दिए, किस रूप में, ग्रेचुटी के रूप में, डोनेशन के रूप में, दान के रूप में, जो कि उचित नहीं था। उसने सोचा ये मैंने गलत काम कर दिया। This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin. यह 9 वर्षीय बालिका, ड्रेस्ड इन रैग्स, कौन सी बालिका, जो चिथड़े पहने हुए थी। रैग्स मतलब चिथड़े, फटे फटाए कपड़े, फटे फटाए वस्त्र पहने हुए थी, और एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भुखमरी के कगार पर थी। माने वो
मैंने अपनी आजीविका भी नहीं कमा पा रही थी, भुखमरी के कगार पर थी, उसे खाने को भी नहीं वो जुटा पाती थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी चिन उठाई, ये जो पार्ट होता है दाढ़ी का यहाँ का, इसको चिन कहते हैं। तो ऐसे उसने रेज्ड हिज चिन, ऊपर को उसने अपनी ठोड़ी उठाई, चिन उठाई, रीच्ड इनटू बास्केट, और बास्केट में हाथ डाला और क्या किया, हैंडेड द मनी बैक, जो धनराशि दी थी राइटर ने उसको वापस कर दिया। किस ढंग से, विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, जैसे किसी महिला की जो ग्रेसियसनेस होती है, माने जेंटिलनेस होती है, पोलाइटनेस होती है, कर्टसी होती है, उसी कर्टसी, उसी पोलाइटनेस, उसी जेंटिलनेस और गर्व के साथ उसने राइटर को वो मनी लौटा दी। कहा बाबूजी ये पैसे आप ले लीजिए, ये हम नहीं लेंगे, आपने मेरी टोकरी नहीं खरीदी, आपने मुझे पैसे दे दिए, ये हम नहीं लेंगे। हैंडेड द मनी बैक टू हिम। देयर वॉज ओनली वन थिंग द राइटर कुड डू। अब केवल एक ही चीज़ थी जिसे राइटर कर सकता था, और वो कौन चीज़ आप सोच सकते हैं, माने अब वो उसके पास कोई विकल्प नहीं था टोकरी खरीदने के अलावा। तो देयर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू, एक ही चीज़ अब राइटर कर सकता था, ही बॉट द बास्केट, उसने उसकी टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, जब टोकरी खरीद ली राइटर ने तो वो खुश हो गई, और जो उसके आंसू बह रहे थे आंखों में, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। वाइप्ड माने पोंछा, आपके घर में वाइपर होगा, वाइपर से आप पानी को पोंछते हैं, तो वाइप से ही वाइपर बना है, तो वाइप वर्ब है, क्रिया है, तो वाइप्ड माने पोंछा। उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। डैश्ड डाउन मीन्स गॉट डाउन, उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किधर चली गई, एक झोपड़ी थी, शायद उसी में रहती होगी, तो घास की बनी हुई झोपड़ी की तरफ चली गई। और दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, तो उसको उस रात कम से कम 30 सेंट्स उसको मिले होंगे। राइटर ने दिए थे ना, टोकरी खरीदी तो 30 सेंट्स लगभग चाहती थी, पहले बता चुका है, तभी कह रहा है कि उस रात उसको 30 सेंट्स मिले होंगे। द राइटर टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब ये विलियम सी डगलस अपने इंडिया विजिट करने आए थे तो उस समय अपने प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो द राइटर टोल्ड दिस स्टोरी, राइटर ने यह स्टोरी कौन सी, वही जो घटना घटित हुई बालिका के साथ और स्टेशन पर जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन ने घेर रखा था, और ये सब पूरी स्टोरी उसने बताई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। द राइटर टोल्ड दिस होल स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। राइटर ने उन्हें बताया, पंडित नेहरू को कहा कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे भारत से प्यार हो गया है। राइटर ने कहा कि इसी कारण से, यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे भारत से प्यार हो गया है। अब यही एक कारण, कौन सा कारण आप सोच सकते हो, सोचिए जरा मन में। यही कारण माने जो छोटी सी 9 वर्षीय बालिका थी, उसने अपनी सज्जनता से, इतने अच्छे व्यवहार से राइटर को प्रभावित कर दिया था। राइटर बहुत प्रभावित हुआ जब उसने पैसे नहीं लिए, मुफ्त में जो पैसे दिए थे और उसने लौटा दिए, जो है वापस कर दिए, तो राइटर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा ये तो इंडियंस लोग जो हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, और लौटाया भी तो बड़ी सज्जनता से, बहुत ही जेंटलनेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ, कर्टसी के साथ, सिविलिटी के साथ लौटाया उसने। तो राइटर बहुत प्रभावित हुआ और कहा भाई इंडियंस लोग बहुत अच्छे हैं और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, और उसे भारत से प्यार हो गया। द पीपुल द राइटर सा इन इंडिया, इन विलेजेस, इन हाई ऑफिस। राइटर ने जिन लोगों को भारत में देखा, इन द विलेजेस, गाँवों में, एज वेल एज इन हाई ऑफिस, ऊंचे बड़े बड़े कार्यालयों में, जिन लोगों से भी वो मिला तो उसको क्या लगा, क्या उसने महसूस किया, भारत के बारे में उसने क्या जाना।
हैव बोथ प्राइड एंड ए लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उसने ये महसूस किया कि भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वे ग्रामीण हो, चाहे गांव के रहने वाले हों, चाहे किसी बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, ऑफिसर्स हों, सब लोगों में कौन सी भावना है? गर्व की भावना है, प्राइड है, मतलब स्वाभिमान है उनके अंदर। वे किसी से कोई चीज़ मुफ्त में लेना पसंद नहीं करते हैं। और उनके अंदर दे हैव ए लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, माने जेंटिलनेस, उनके अंदर सज्जनता की भावना है, बहुत ही प्यारी अच्छी सी सज्जनता। वे बड़े ही ग्रेट हैं, बहुत ही जेंटिल हैं। एंड सिटीजनशिप, वे अच्छे ना, उनके अंदर अच्छी नागरिकता के गुण हैं। ऑल ऑफ देम हैव गुड क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों के अच्छे गुण हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और जितने भारतीय लोग हैं उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना है। इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना भी है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर, ये छोटी सी बालिका, टोकरी वाली 9 वर्षीय छोटी सी बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर का मतलब जो गंदी जगह, डर्टी, गंदे स्थान में रहती, मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाली ये जो बालिका थी, और एंड पॉवर्टी और गरीबी में रहने वाली जो बालिका थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत अच्छे से सेंटेंस नहीं बोल सकती थी, बहुत ज़्यादा उसने मैनर्स नहीं सीखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर बहुत अच्छी जेंटलनेस थी और बहुत अच्छे तरीके से उसने बिहेव किया राइटर के साथ। हैड गिवन हिम ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, राइटर कहता है कि वो छोटी सी सुंदर सी 9 वर्षीय बालिका, द ब्यूटिफुल 9-year-old गर्ल हैड गिवन हिम ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने ग्रेट इंडिया की आत्मा के दर्शन या तस्वीर राइटर को दिखा दी थी कि भारत के ऐसे ही लोग सब हैं। जैसा व्यवहार उसने किया था अच्छा सा, तो राइटर समझ गया कि जब ये छोटी सी बालिका इतना बढ़िया व्यवहार कर रही है, ऐसे ढंग से बात कर रही है, इतने अच्छे तरीके से जेंटलनेस के साथ, तो इंडियन और अन्य लोगों से भी मिला जिनसे उसने बात किया, उसने यही महसूस किया कि इंडियंस लोग सभी जो हैं वे सब बड़े ही जेंटल हैं और बहुत ही अच्छे। तो इस तरीके से ये अपना लेसन बेटा कंप्लीट होता है, और आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए, और इस लेसन को बार बार, जो वीडियो हमने बनाया है इसको बार बार सुनिए, तो आप और अच्छे से, आपको ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा। थैंक यू, सी यू अगेन।